हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुँच के। आज का अपना टॉपिक है वाइटल साइंस। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर है अपन ने कंप्लीटली जान लिया था टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? टेम्परेचर के बारे में कंप्लीट जान लिया था। पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी जर्नल इंट्रोडक्शन। वे वाइटल साइंस के अंदर वाइटल कंपोनेंट, टोटल कितने कंपोनेंट बच्चों? 6 कंपोनेंट। फर्स्ट वन टेम्परेचर, सेकंड वन इज द पल्स रेट, थर्ड वन इज द रेस्पिरेशन रेट, फोर्थ वन इज द ब्लड प्रेशर एंड फिफ्थ वन इज द पेन एंड लास्ट वन इज द O2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन। अपन ने फर्स्ट वाइटल कंपोनेंट के बारे में कंप्लीटली जान लिया था। टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर होता क्या है, थर्मोजेनेसिस की कंडीशन जाने, थर्मोलाइसिस की कंडीशन जाने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में अपन ने पढ़ा। साइट्स, मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्रैकिंग टेम्परेचर या असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट में अपन ने एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में पढ़ा। एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर फीवर के बारे में पढ़ा। कौन कौन से टाइप्स का फीवर होता है पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने कंप्लीटली जान लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन सेकंड वाइटल साइंस, सेकंड मोस्ट कॉमन वाइटल साइंस की बात करने वाले हैं बच्चों। पल्स कौन सी होगी बच्चों? पल्स अपन शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पल्स, it is the second most common vital sign यदि बात करके चले बच्चों डेफिनेशन ऑफ पल्स, पल्स की डेफिनेशन की यदि बात कर ली जाए, rhythmic expansion and rhythmic expansion and recalling of artery by the wave of blood through the left ventricular contraction, through the left ventricle contraction। यदि बात करके चले बच्चों किस चीज की बच्चों अपन बात करें, सेकंड वाइटल साइन कौन सा बच्चों? पल्स। सेकंड वाइटल साइन कौन होगा? पल्स। यदि बात कर ली जाए पल्स की डेफिनेशन की, पल्स की डेफिनेशन क्या होगी? rhythmic expansion and recalling ऑफ आर्टरी। आर्टरी का क्या होना बच्चों? rhythmic expansion and recalling होना बाय द वेव। किसकी वेव से बच्चों? बाय द वेव ऑफ ब्लड थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब क्या होगा बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या प्रेजेंट होगी? वेव ऑफ ब्लड। क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? वेव ऑफ ब्लड। और उसी टाइम क्या देखने को मिलेगा बच्चों? rhythmic expansion and recalling of a आर्टरी। आर्टरी का क्या देखने को मिलेगा? रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग। एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग देखने को मिलेगा, उसी को क्या बोला जाता है? पल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज पल्स। यदि बात कर ली जाए बच्चों साइट, पल्स की साइट की बात करके चलें, वेहर आर्टरी across the bone, where artery across the bone near the surface of skin, across the bone near the surface of
ऑफ चेन। यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात कर रहे हैं साइट की, कहां पर देखने को मिलेगी साइट पल्स, कहां पर फील हो सकती है, ऐसे की जा सकती है वेहर आर्टरी, जहां से क्या होगी आर्टरी एक्रॉस करेगी बच्चों किसको, बोन को, किसको बच्चों, बोन को एक्रॉस करेगी नियर द सरफेस ऑफ स्किन। कहां पर, नियर द सरफेस ऑफ ए स्किन। वहां पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पल्स को क्या किया जा सकता है, इजिली एसेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों, पल्स को इजिली एसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, यूज 3 फिंगर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए असेसमेंट पल्स। पल्स को एसेस करते टाइम कितनी फिंगर्स का यूज करना चाहिए बच्चों, 3 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स, 3 फिंगर्स, बिकॉज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी प्रेजेंट इन द पल्स। पल्स के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज द रेट, सेकंड वन इज द रिदम एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम। तो जान लेते हैं वन बाय वन। व्हेन assess the pulse, then use 3 fingers. When assess the pulse, then हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा, when assess the pulse then use 3 fingers, use 3 fingers because 3 characteristics because 3 characteristics will be present in the pulse, will be present in the pulse। यदि बात करके चले बच्चों, क्या करना है, एसेस करने के लिए किसको, पल्स को एसेस करने के लिए कितनी फिंगर्स का यूज करके चलना है बच्चों, 3 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स, 3 फिंगर्स। यदि बात कर ली जाए, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या प्रेजेंट होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी प्रेजेंट इन द पल्स। पल्स के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है बच्चों, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं रेट। यदि वन बाय वन बात करके चले, फर्स्ट वन रेट, सेकेंड वन इज रिदम and third one is volume। यदि वन बाय वन बात करके चले बच्चों, फर्स्ट वन अपन जानेंगे रेट, सेकंड वन अपन रिदम, थर्ड वन इज द वॉल्यूम। तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, पल्स की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, पल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको एसेस किया जा सकता है 3 फिंगर्स से। कितनी फिंगर्स, 3 फिंगर्स। फर्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं रेट। फर्स्ट वन इज रेट number of यदि बात करके चलिए रेट क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और बेट बाय लेफ्ट ventricle in a minute। यदि बात करके चले बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं रेट के अंदर यदि बात कर ली जाए, क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ बीट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन आ मिनट। 1 मिनट के अंदर यदि बात कर ली जाए, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वह कितने टाइम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या कितनी बीट प्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में यदि बात कर ली जाए। नॉर्मल कितनी होती है बच्चों, एक अडल्ट के अंदर यदि बात कर ली जाए, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन
या अपन बोल सकते हैं बीट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल in a minute 60 to 100 बीट पर मिनट 100 बीट पर मिनट। अपन ने बात किसके अंदर की बच्चों? अडल्ट पर्सन के अंदर यदि बात करके चले 1 मिनट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो एक कॉन्ट्रैक्शन या अपन बीट की बात कर ली जाए कितनी देखने को मिलेंगी? 60 to 100 बीट पर मिनट। यदि एक एवरेज की बात कर ली जाए बच्चों तो 72 बीट पर मिनट। यदि नेक्स्ट में अपन बात करके चले बच्चों, यदि बात कर ली जाए इन्फेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे या बीट होगी वह कितनी देखने को मिलेगी? 1 मिनट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वह कितने टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा या कितनी बीट प्रोड्यूस करेगा 1 मिनट के अंदर? किसके अंदर बच्चों? इन्फेंट के अंदर यदि बात कर ली जाए, फर्स्ट वन इज द इन्फेंट। यदि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन्फेंट कौन सा पीरियड होगा? 0 to 1 ईयर। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन 28 डेज to 1 ईयर। यदि बात करके चले बच्चों बिफोर 28 डेज इट इज ऑल्सो नोन एज नियोनेट। क्या बच्चों? नियोनेट। यदि बात करके चले बच्चों इन्फेंट के पीरियड के दौरान क्या होगा? जो पल्स रेट होगी वह कितनी देखने को मिलेगी? 80 to 140 बीट पर मिनट। 80 to 140 बीट पर मिनट। सेकेंड में अपन बात कर लेते हैं टोटलर एज की। कौन सी एज की बात कर लेते हैं बच्चों? टोटलर एज। यदि बात कर ली जाए टोटलर एज 1 to 3 ईयर एज। यदि टोटलर एज के दौरान बात कर ली जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टोटलर एज then pulse rate will be 80 to 130 बीट पर मिनट। 80 to 130 बीट पर मिनट क्या होगी बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन होंगी या बीट प्रेजेंट होंगी 1 मिनट के अंदर बाय लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं प्री स्कूलर एज। प्री स्कूलिंग एज या प्री स्कूलर एज की बात कर ली जाए बच्चों, प्री स्कूलिंग एज। यदि बात करके चले प्री स्कूलिंग एज की, यदि बात कर ली जाए 3 to 6 ईयर टाइम पीरियड। यदि बात करके चले इस दौरान पल्स रेट कितनी होंगी बच्चों? 80 to 120 बीट पर मिनट। 80 to 120 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले स्कूलिंग एज, कौन सी एज के बच्चों? स्कूलिंग एज। स्कूलिंग एज 6 to 12 ईयर। 6 to 12 ईयर। तो 6 to 12 ईयर के दौरान जो हार्ट बीट होगी कॉन्ट्रैक्शन होंगे वह कितने होंगे बच्चों? 70 to 110 बीट पर मिनट। 70 to 110 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चलें एडोलेसेंट एज के अंदर यदि बात कर ली जाए 12 to 18 ईयर के दौरान यदि बात करके चले बच्चों पल्स रेट या हार्ट रेट की अपन बात कर ली जाए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की यदि बात कर ली जाए 60 to 100 बीट पर मिनट। सेम एज अडल्ट। किसके जैसे बच्चों? सेम एज जितनी अडल्ट के अंदर देखने को मिलती है सेम एज एडोलेसेंट एज के अंदर उतनी ही हार्ट बीट या पल्स रेट प्रेजेंट होती है एडोलेसेंट एज के अंदर। सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों रेट। किसकी बात की बच्चों? रेट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स के अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रेट क्या होगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या बीट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके द्वारा बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या नंबर ऑफ बीट अपन बोल सकते हैं इन आ मिनट। कितने टाइम पीरियड के अंदर? ओनली एंड ओनली इन आ मिनट। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन
या बीट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ मिनट, जिसके अंदर सबसे पहले बात की अडल्ट पर्सन के अंदर बच्चों 60 to 100 बीट, 60 to 100 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। यदि एवरेज ड्यूरेशन किसकी बात कर ली जाए बच्चों, एवरेज की बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा, 72 बीट पर मिनट। नेक्स्ट में अपने बात की इन्फेंट, किसकी बात की बच्चों, इन्फेंट की बात की। इन्फेंट के अंदर 0 to 1 ईयर, 0 to 1 ईयर के अंदर यदि बात कर ली जाए टू पार्ट्स में, यदि सबसे पहले बात कर ली जाए 28 डेज तक की बात करके चले बच्चों। न्यूनेट के अंदर भी टू पार्ट्स, अर्ली न्यूनेट एंड लेट न्यूनेट। 0 to 7 डेज का बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, अर्ली न्यूनेट एंड 7 to 28 डेज लेट न्यूनेट। नेक्स्ट बात करके चले इन्फेंट के अंदर जो हार्ट रेट होगी, पल्स रेट होगी या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होंगे, नंबर ऑफ बीट होगी, कितनी होगी बच्चों, 80 to 140 बीट पर मिनट। सेकेंड में अपने बात की टोटलर एज के दौरान 80 to 130 बीट पर मिनट। नेक्स्ट में अपने बात की प्री स्कूलिंग एज के अंदर 80 to 120 बीट पर मिनट। 3 to 6 ईयर। नेक्स्ट वन स्कूलिंग एज के दौरान यदि बात कर ली जाए 70 to 110 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन अपने बात की एडोलेसेंट एज के अंदर 12 to 18 ईयर, 60 to 100 बीट पर मिनट। एंड लास्ट वन अपने बात की सेम एज होगी एडोलेसेंट व अडल्ट पर्सन के अंदर। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं रिदम क्या होगा बच्चों, रेगुलरिटी इन हार्ट बीट। क्या होनी चाहिए बच्चों, रेगुलरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए हार्ट बीट के अंदर, तभी क्या होगी, नॉर्मल रिदम। क्या होगी बच्चों, नॉर्मल रिदम। रिदम भी क्या है बच्चों, एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पल्स की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड इज द रिदम। सेकेंड वन इज रिदम की बात कर ली जाए, रेगुलरिटी इन हार्ट बीट, या अपन बोल सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होनी चाहिए बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन व बीट के अंदर क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसी को क्या बोला जाएगा, रिदम। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, थर्ड वन इज वॉल्यूम। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, total amount of blood eject by the left ventricular contraction, by the left ventricular in a contraction, in one कॉन्ट्रैक्शन। यदि बात करके चले बच्चों वॉल्यूम के अंदर, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होगा, इजेक्ट होगा किसके द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, इन वन कॉन्ट्रैक्शन, ना कि 1 मिनट। अपन ने बात की है 1 कॉन्ट्रैक्शन, ओनली एंड ओनली 1 कॉन्ट्रैक्शन की बात की है। इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो known as stroke volume। यदि बात करके चले बच्चों ओनली एंड ओनली क्या होगा, 1 मिनट सॉरी बच्चों 1 कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यह देखना होगा कितना इजेक्ट हो रहा है, कितने अमाउंट में ब्लड इजेक्ट हो रहा है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां से बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और इसी को क्या बोला जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल 70 ml, कितनी बच्चों, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम एज, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम एट 70 ml। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, कार्डियक आउटपुट।
पहले अपन ने बात की रेट के अंदर अपन ने जाना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और नंबर ऑफ बीट इन आ मिनट। एक मिनट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वह साथ के साथ अपन ने बात की हेलो फ्रेंड्स, अपन ने बात की नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या नंबर ऑफ बीट इन आ मिनट। इन आ मिनट क्या होगा बच्चों? रेट। क्या होगा बच्चों? रेट। अपन ने अलग अलग एज के अंदर बात की, अपन ने अडल्ट के अंदर बात करके चले, इन्फेंट के अंदर अपन ने बात की, टोटलर एज के अंदर बात की, प्री स्कूलर एज के बात की, स्कूलिंग एज के अंदर अपन ने बात करके चले। नेक्स्ट में अपन ने बात की रिदम। किसकी बात की बच्चों? रिदम की बात की। रिदम के अंदर रेगुलरिटी इन हार्ट बीट एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होने चाहिए? या तो अपन बोल सकते हैं बच्चों हार्ट बीट, या बोल सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होने चाहिए? रेगुलरिटी। क्या होनी चाहिए? रेगुलरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। उसी को क्या बोला जाएगा? रिदम। क्या बोला जाएगा बच्चों? रिदम। नेक्स्ट में अपन ने बात की वॉल्यूम। किसकी बात की बच्चों? वॉल्यूम। अपन किसकी बात करें? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके द्वारा बच्चों? टोटल जितना ब्लड क्या किया जाएगा? इजेक्ट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। किसके द्वारा? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। इन आ मिनट। इन आ मिनट या इन वन कॉन्ट्रैक्शन। इन वन कॉन्ट्रैक्शन ओनली एंड ओनली अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन। यदि बात कर लेते मिनट की बात कर लेते तो क्या होता? कार्डियक आउटपुट। क्या होता बच्चों? कार्डियक आउटपुट। बट अपन बात करें इन वन कॉन्ट्रैक्शन तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोला जाएगा बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? 70 ml। 70 ml। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इनटू हार्ट रेट। तो बात कर लेते हैं टोटल 1 मिनट के अंदर कार्डियक आउटपुट कितना होगा? कार्डियक आउटपुट यदि बात करके चले बच्चों कार्डियक आउटपुट किसके अंदर? अडल्ट पर्सन। किसके अंदर? अडल्ट पर्सन। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट या बोल सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी बच्चों? 70 ml। कितनी बच्चों? 70 ml इनटू हार्ट रेट या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन विद इन ए मिनट। विद इन ए मिनट। एक मिनट के अंदर नॉर्मल एवरेज की बात की थी बच्चों 72 हार्ट बीट। यदि दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो कितना आएगा बच्चों? 5040 ml। 5040 ml क्या आएगा बच्चों? कार्डियक आउटपुट। क्या आएगा बच्चों? कार्डियक आउटपुट इन आ मिनट इन अडल्ट पर्सन। कौन से पर्सन के अंदर? अडल्ट पर्सन के अंदर। यदि बात कर ली जाए कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट या अपन बोल सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। यदि बात कर ली जाए 70 ml इंटू 72। 70 ml इंटू 72 5040 ml। 5040 ml। यदि बात कर ली जाए टोटल कार्डियक आउटपुट का कौन कौन सा बॉडी पार्ट कितना परसेंटेज ब्लड इनटेक करता है तो अपन बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कौन करेगा बच्चों? लीवर। कौन करेगा? लीवर। उसके बाद किडनी। नेक्स्ट वन अपन बात कर ली जाए किडनी के बाद ब्रेन एंड लास्ट वन हार्ट। लास्ट वन हार्ट। यदि बात करके चले यूट्रस। किसकी बात कर ली जाए? यूट्रस भी क्या करता है? ब्लड इनटेक करता है। यदि प्रेग्नेंट व नॉन प्रेग्नेंट दोनों की बात करके चलेंगे बच्चों तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कौन करेगा बच्चों? लीवर। कौन बच्चों? लीवर। लीवर की यदि बात कर ली जाए टोटल 1500 ml। टोटल 1500 ml क्या करेगा? ब्लड इनटेक करेगा टोटल कार्डियक आउटपुट का। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए बच्चों किडनी। किसकी बात कर ली जाए? किडनी। किडनी की यदि बात कर ली जाए अपन बोल सकते हैं रीनल या अपन बोल सकते हैं बच्चों रेनल। किडनी या रीनल की बात कर ली जाए तो टोटल कार्डियक आउटपुट का कितना इंटेक करेगी बच्चों? 1250 ml। 1215
ml। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों थर्ड वन, यदि बात कर ली जाए किडनी के बाद ब्रेन, कौन सा पार्ट आएगा बच्चों? ब्रेन। ब्रेन की यदि बात कर ली जाए 800 ml इनटेक ऑफ इट टोटल कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले ब्रेन के बाद हार्ट, जिसकी बात कर ली जाए बच्चों हार्ट इज इक्वल टू 450 ml इनटेक ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। अपन ने बात की बच्चों सबसे पहले कार्डियक आउटपुट, किसकी बात की? कार्डियक आउटपुट। यदि कार्डियक आउटपुट की बात कर ली जाए अडल्ट पर्सन, कौन से पर्सन के अंदर है? अडल्ट पर्सन के अंदर है, तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाएगा बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम। कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, या अपन बोल सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन 70 ml इंटू 72, 70 ml इंटू 72, 540 ml। 540 ml क्या आएगा बच्चों? टोटल कार्डियक आउटपुट इन अ मिनट। नेक्स्ट अपन ने बात की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की बात करके चले, जो क्या करेंगे? इनटेक करेंगे बच्चों कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट से क्या करेंगे? इनटेक करेंगे। सबसे पहले लीवर, फर्स्ट वन इज द लीवर 1500 ml। सेकेंड वन इज द किडनी, अपन बोल सकते हैं रेनल 1250 ml। 1250 ml क्या करेगी बच्चों? टोटल इनटेक करेगा। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ब्रेन, किसकी बात कर ली जाए? ब्रेन 800 ml। नेक्स्ट वन हार्ट की यदि बात कर ली जाए 450 ml। यदि बात कर ली जाए बच्चों नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस 70 ml। कितना लेगा बच्चों? कितना इंटेक करेगा? 70 ml। यदि बात करके चले प्रेग्नेंट यूट्रस, किसकी बच्चों? प्रेग्नेंट यूट्रस 700 ml। यदि बात कर ली जाए नॉन प्रेग्नेंट की, जो बच्चों 70 ml। यदि बात करके चले प्रेग्नेंट 700 ml। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बच्चों क्वालिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स। पल्स के अंदर कौन कौन से टाइप की क्वालिटी प्रेजेंट होगी, बात कर लेते हैं वन बाय वन। क्वालिटी या एम्पलीट्यूड सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मे बी, यस गुड। नेक्स्ट वन क्वालिटी नेक्स्ट वन क्वालिटी, या अपन बोल सकते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स। यदि बात कर ली जाए बच्चों क्वालिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स की यदि बात करके चले, तो सबसे पहले यदि नंबरिंग के अनुसार बात कर ली जाए जीरो, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? जीरो पे क्या देखने को मिलेगा? पल्स एब्सेंट देखने को मिलेंगे। एब्सेंट क्या होगी बच्चों? एब्सेंट। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए वन पल्स, वन प्लस के अंदर कौन सी कंडीशन देखी जाएगी बच्चों? सॉफ्ट की कंडीशन। कौन सी कंडीशन बच्चों? सॉफ्ट कंडीशन। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए वन पर क्या देखा जाएगा बच्चों? सॉफ्ट। सेकेंड वन यदि टू प्लस की यदि बात कर ली जाए डिहाइड्रेशन, या अपन इसको बोल सकते हैं बच्चों हाइपोवोल्यूमिया। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों थ्री प्लस के अंदर क्या होगा? नॉर्मल। क्या होगी बच्चों? नॉर्मल। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए फोर प्लस के अंदर हाइपरवोल्यूमिया।
अभी तक अपन ने बात की, अपन बात करें क्वालिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स। किसकी बात करें बच्चों? क्वालिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स है। तो सबसे पहले अपन ने जाना जीरो। नंबरिंग क्या दी है बच्चों? जीरो। जीरो के अंदर क्या मिलेगी? पल्स एब्सेंट मिलेगी। नेक्स्ट वन कौन सी कंडीशन होगी? एब्सेंट होगी। एब्सेंट के अंदर बात करके चलेंगे। नेक्स्ट वन कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी पेशेंट के अंदर? सेकेंड वन अपन ने बात की 1+1 प्लस की बात की। 1+ के अंदर यदि बात कर ली जाए कौन से पेशेंट को? स्ट्रोक वाले पेशेंट को। कौन से पेशेंट को रखा जाएगा बच्चों? स्ट्रोक वाले कंडीशन पर क्या रखा जाएगा? रखा जाएगा। 2+ की कैटेगरी के अंदर कौन से पर्सन को बच्चों? कौन से क्लाइंट को? कौन से पेशेंट को? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या हाइपोवोल्यूमिक या हाइपोवोल्यूमिया है उसके अंदर। नेक्स्ट वन 3+। नेक्स्ट वन 3+ की कैटेगरी के अंदर यदि बात कर ली जाए नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन को रखा जाएगा। 4+4+ के अंदर हाइपर वोल्यूमिया। हाइपर है वोल्यूमिया। यदि बात करके चले बच्चों जीरो के अंदर, जीरो के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डेथ। क्या देखने को मिलेगी बच्चों? डेथ देखने को मिलेगी पेशेंट के। क्या देखने को मिलेगी? डेथ। डेथ क्यों होगी बच्चों? उसके अंदर क्या है बच्चों? पल्स बिल्कुल क्या है? एब्सेंट है। क्या है बच्चों? पल्स विल बी एब्सेंट। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए शॉक। किस कौन से केस के अंदर? शॉक के केस के अंदर यदि पल्स की बात कर ली जाए कैसी पल्स फील होगी? थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए डिहाइड्रेशन या हाइपोवोल्यूमिया। डिहाइड्रेशन या हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन के अंदर यदि बच्चों बात कर ली जाए कैसी पल्स फील होंगी? वीक पल्स। वीक पल्स। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए 3+ कैटेगरी के अंदर नॉर्मल, तो कैसी पल्स? नॉर्मल पल्स फील। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बच्चों 4+ हाइपर वोल्यूमिया। हाइपर वोल्यूमिया के अंदर बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स। कैसी पल्स फील होंगी बच्चों? बाउंडिंग पल्स। सबसे पहले 0 के अंदर एब्सेंट। एब्सेंट के अंदर डेथ देखने को मिलेगी। सेकेंड वन इज 1+ शॉक। 1+ के अंदर शॉक होगा। शॉक के अंदर थ्रेडी पल्स। सेकेंड वन 2+2+ डिहाइड्रेशन या हाइपोवोल्यूमिया वीक पल्स। नेक्स्ट वन 3 नॉर्मल पल्स होंगी बच्चों 3+ कैटेगरी वाले क्लाइंट के अंदर। नेक्स्ट वन 4+ के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया और बाउंडिंग पल्स। हाइपर वॉल्यूमिया और बाउंडिंग पल्स। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं साइट। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? डिफरेंट साइट्स की बात कर लेते हैं जहां से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? एसेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? एसेस कर सकते हैं पल्स को। किसको बच्चों? पल्स को एसेस कर सकते हैं। कॉमन साइट फॉर पल्स टेकिंग। कॉमन साइट फॉर पल्स टेकिंग 1 by 1 अपन बात करके चलेंगे बच्चों। कॉमन साइट फॉर common site for pulse taking। यदि बात कर ली जाए बच्चों कॉमन साइट फॉर पल्स टेकिंग के अंदर सबसे पहली साइट की यदि बात करके चले फर्स्ट वन इज द टेम्पोरल आर्टरी। फर्स्ट वन इज द टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी यदि बात कर ली जाए बच्चों टेम्पोरल आर्टरी किसके अंदर? यदि टेम्पोरल आर्टरी के अंदर बात कर ली जाए तो सबसे पहले टेम्पोरल आर्टरी के अंदर साइट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? साइट की यदि बात कर ली जाए साइट कौन सी साइट होगी बच्चों? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई या अपन बोल सकते हैं सेकेंड वन बच्चों और ए मिड पॉइंट बिटवीन द मिड पॉइंट बिटवीन द मिड पॉइंट
between the outer canthus of eye, between the outer canthus of eye, outer canthus of eye, canthus of eye, and outer canthus of eye and ear target, ear target, and above the above 1 to 1.5 inch from midpoint। यदि बात करके चले बच्चों, बिल्कुल आसान होगा। टेम्पोरल आर्टरी, कौन सी आर्टरी? टेम्पोरल आर्टरी की यदि बात कर ली जाए साइड की, तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई। अपन आसानी से कितनी फिंगर्स का यूज करना है बच्चों? 3 फिंगर्स का क्या करना है? यूज करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेकिंग या एसएस पल्स। देखेंगे पल्स या एसएस पल्स, कौन सी पल्स अपन ने बात की? टेम्पोरल आर्टरी, कैसे? टेम्पोरल आर्टरी साइट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई। अपन 3 फिंगर्स यूज कर फील कर सकते हैं अपनी कौन सी आर्टरी को? टेम्पोरल आर्टरी। वहां से क्या कर सकते हैं बच्चों? पल्स एसेस कर सकते हैं। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन यूज इन, मोस्ट या अपन बोल सकते हैं यूज इन चाइल्ड एंड अडल्ट, चाइल्ड एंड अडल्ट, बट मोस्ट कॉमन, but most common use in चाइल्ड। किसके अंदर बच्चों? बट मोस्ट कॉमन किसके अंदर यूज की जाएगी बच्चों? चाइल्ड के अंदर। कौन सी आर्टरी? टेम्पोरल आर्टरी। यदि अपन बात करके चले ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की बात कर ली जाए, कितने टाइम तक अपन को क्या करनी है? एसेस करनी है ड्यूरिंग ड्यूरेशन 1 मिनट। कितने टाइम पीरियड के बच्चों? 1 मिनट के लिए क्या करना है बच्चों? एसेस करनी है कौन सी पल्स, कौन सी आर्टरी? टेम्पोरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों? टेम्पोरल आर्टरी साइड कौन सी रहेगी? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई। अपन बोल सकते हैं मिड पॉइंट बिटवीन द आउटर कैंथस ऑफ आई एंड ईयर टेरियस एंड अबाउट 1 to 1.5 अबव द मिड पॉइंट। नेक्स्ट वन यूज किसके अंदर बच्चों? चाइल्ड एंड अडल्ट के अंदर। बट मोस्ट कॉमन की यदि बात कर ली जाए किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। किसके अंदर बच्चों? मोस्ट कॉमन चाइल्ड के अंदर। ड्यूरेशन कितना होगा बच्चों? 1 मिनट। ड्यूरेशन कितना होगा? 1 मिनट। सेकेंड वन अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन फेशियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी की बात कर लेते हैं बच्चों? फेशियल आर्टरी। सेकेंड वन इज द फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी। यदि बात करके चले बच्चों फेशियल आर्टरी की, सबसे पहले साइड की बात कर ली जाए, साइड एंगल ऑफ द, एंगल ऑफ द, कहां पर बच्चों अपन फेशियल आर्टरी कहां से एसेस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? एंगल ऑफ द, एंगल ऑफ द से क्या कर सकते हैं बच्चों? फेशियल आर्टरी को एसेस किया जा सकता है या टेकन किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। यदि बात कर ली जाए फेशियल आर्टरी कौन से टाइप के पेशेंट के अंदर अपन एसेस करके चलते? शॉक पेशेंट, शॉक पेशेंट, इट विल बी एसेस, इट विल बी assessed in the, assessed in the shock condition, shock condition। नेक्स्ट में अपन यदि बात कर ली जाए बच्चों टाइम ड्यूरेशन की बात कर ली जाए, ड्यूरेशन कितने टाइम तक? ओनली एंड ओनली 5 to 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड इन वन टाइम, इन वन टाइम। ड्यूरेशन 5 to
5 to 10 seconds. Used for SS circulation. Used for SS circulation. यदि बात करके चले बच्चों यूज की, यदि बात कर ली है, यूज क्यों किया जाता है? एसेस करने के लिए सर्कुलेशन। किसको एसेस करने के लिए बच्चों? सर्कुलेशन को एसेस करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? फेशियल आर्टरी का यूज किया जाता है। फेशियल आर्टरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले एंगल ऑफ, जहां पे क्या होगी बच्चों? साइट होगी फेशियल आर्टरी। इट विल एसेस इन द शॉक कंडीशन। कौन से पेशेंट के अंदर, यदि प्रायोरिटी के अंदर पूछ लिया जाए, कौन से क्लाइंट के अंदर अपन क्या करके चलेंगे बच्चों? फेशियल आर्टरी को एसेस करके चलते हैं शॉक कंडीशन वाले पेशेंट के अंदर। कौन से वाले के अंदर बच्चों? शॉक कंडीशन वाले पेशेंट के अंदर अपन एसेस करके चलते हैं फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी इट विल एसेस इन शॉक कंडीशन। यदि बात कर ली जाए टाइम ड्यूरेशन की बात कर ली जाए, कितने टाइम तक अपन को क्या करना है? एसेस करनी है, कंप्रेस करनी है फेशियल आर्टरी। ओनली एंड ओनली 5 to 10 सेकेंड। 5 to 10 सेकेंड किस चीज के लिए एसेस करते हैं? सर्कुलेशन को एसेस करने के लिए। नेक्स्ट अपन थर्ड वन बात कर लेते हैं कैरोटिड आर्टरी। थर्ड वन इज द कैरोटिड आर्टरी। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी आर्टरी की? कैरोटिड आर्टरी की यदि बात कर ली जाए, सबसे पहले यदि बात कर लेते हैं साइट। कहां साइट कौन सी होगी बच्चों? एंटीरियर ऑफ नेक। एंटीरियर ऑफ neck between the anterior of neck between the sternocleidomastoid muscle. mastoid muscle। यदि अपन बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? एसेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीपीआर। क्या करें बच्चों? सीपीआर परफॉर्म करें कौन चीज के पर्सन? अडल्ट पर्सन के अंदर। किसके अंदर बच्चों? अडल्ट के अंदर। यदि क्या किया बच्चों? सीपीआर परफॉर्म किया। सीपीआर परफॉर्म करने के बाद इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कंप्रेस की जाती है कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों? कैरोटिड आर्टरी। यदि बात करके चले नेक्स्ट वन यूज फॉर सर्कुलेशन। किसके लिए भी एसेस कर सकते हैं? सर्कुलेशन के लिए भी एसेस कर सकते हैं। यदि बात कर ली जाए, अपन ने अभी तक जाना साइड। साइड की यदि बात कर ली जाए एंटीरियर ऑफ नेक। कहां पर देखने को मिलेगी? कहां पर फील होगी? कहां पर एसेस कर सकते हैं बच्चों? एंटीरियर। ये क्या बच्ची? नेक है। नेक के एंटीरियर में क्या कर सकते हैं? एसेस कर सकते हैं। या बोल सकते बिटवीन। कहां पर बच्चों? कौन सी मसल के बीच में? बिटवीन स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल। स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल के बीच में क्या कर सकते हैं अपन? और एंटीरियर ऑफ नेक एसेस की जा सकती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी यदि बात कर ली जाए, कैरोटिड आर्टरी की बात कर लेते हैं बच्चों। यूज टू एसेस during the time of perform CPR cardio pulmonary resuscitation। यदि बात कर ली जाए, अपन बात करें कौन सी आर्टरी की बच्चों? कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी को कब एसेस करते हैं? यूज टू एसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्म। क्या परफॉर्म किया बच्चों? सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन की क्या है बच्चों? परफॉर्म कर रहे हैं। यदि बच्चों बात कर ली जाए उस टाइम पे क्या करके चलना है बच्चों? कैरोटिड आर्टरी को एसेस करना है। कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी यूज टू एसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्म सीपीआर। देन check the effectiveness
then check the effectiveness of CPR, then will be assess the carotid artery। कौन से टाइम पे बच्चों अपन ने क्या किया भाई बच्चों, परफॉर्म किया है CPR। क्या बच्चों, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आगे पूरा का पूरा टॉपिक आने वाला है FON के अंदर, उसके अंदर डीपली जान के चलेंगे CPR होता क्या है, अडल्ट के अंदर कैसे प्रोवाइड करते परफॉर्म करते हैं, इन्फेंट के अंदर कैसे, चाइल्ड के अंदर कैसे, तीनों की तीनों कैटेगरीज के अंदर बच्चों आगे पढ़ के चलेंगे कंप्लीटली CPR के बारे में। अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। अभी अपन बात करें पल्स की। किसकी बात करें बच्चों, पल्स की अपन बात करें। पल्स के अंदर कैरोटिड पल्स की अपन बात करें, कौन से पर्सन के अंदर है, अडल्ट पर्सन के अंदर। किसके अंदर बच्चों, अडल्ट पर्सन के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, परफॉर्म कर रहे हैं CPR की प्रोसेस। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, CPR परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी इफेक्टिवनेस को एसेस करने के लिए, चेक करने के लिए कौन सी पल्स को, कौन सी आर्टरी को एसेस किया जाता है बच्चों, कैरोटिड आर्टरी। यूज्ड टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्म CPR इन अडल्ट पर्सन। बच्चों यहाँ नोट कर लेना, इन अडल्ट पर्सन। कौन से पर्सन के अंदर बच्चों, कौन सी कैटेगरी के अंदर, अडल्ट कैटेगरी के अंदर, अडल्ट पर्सन के अंदर यदि CPR परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम क्या करना है बच्चों, कैरोटिड आर्टरी को एसेस करना, इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। सेकेंड वन अपन यूज कर सकते हैं, यूज फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। यदि बात कर ली जाए बच्चों ड्यूरेशन की, किसकी बात कर ली जाए, ड्यूरेशन की यदि बात कर ली जाए, ड्यूरेशन कितना होगा, 5 to 10 सेकेंड। 5 to 10 सेकेंड यदि बात करके चले बच्चों, ड्यूरेशन 5 to 10 सेकेंड। 5 to 10 सेकेंड यदि बात कर ली जाए, कंप्रेस ओनली, या अपन बोल सकते हैं अवॉइड बोथ साइड कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस, कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस एट ए टाइम। क्या करना है बच्चों, एक ही टाइम के ऊपर क्या करना है, अवॉइड करना है बोथ, जो कैरोटिड आर्टरीज को कंप्रेस नहीं करना, अवॉइड बोथ साइड कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस एट ए टाइम। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं बच्चों, क्योंकि जो कैरोटिड आर्टरी है वह सप्लाई करती है किसको बच्चों, ब्रेन को। क्या करेंगे बच्चों, कैरोटिड आर्टरी, बिकॉज कैरोटिड आर्टरी supply the blood to the brain, supply the blood to the brain if both carotid artery compress, then decrease blood supply, या अपन बोल सकते हैं stoppage of blood supply और stoppage of blood supply into the blood
एंड आफ्टर दैट, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, एंड आफ्टर दैट, यहां पर मेंशन कर लेते हैं बच्चों, एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट डेथ ऑफ द पेशेंट, आफ्टर दैट डेथ ऑफ द पेशेंट, क्या देखने को मिलेगा बच्चों? अपन बात करें कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी के अंदर अपन बात करें, अवॉइड करेंगे बहुत साइड कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस एट ए टाइम, एक ही टाइम के ऊपर क्या नहीं करना बच्चों, बहुत दोनों की दोनों कैरोटिड आर्टरी को क्या नहीं करना, कंप्रेस नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि जो कैरोटिड आर्टरी होगी वह सप्लाई करती है ब्लड किसको बच्चों? ब्रेन को। किसको? ब्रेन को। यदि ऐसा करते हैं अपन ने क्या कर दिया, बहुत कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस एक ही टाइम पर क्या कर दी, कंप्रेस कर दी, तो क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई और स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द ब्रेन, इनटू द ब्रेन। किसके अंदर बच्चों? ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी, वह स्टॉपेज हो जाएगी। और ऐसा होने से एंड आफ्टर दैट डेथ ऑफ द पेशेंट, डेथ ऑफ द पेशेंट हो सकती है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज डैमेज ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल, नॉर्मल ब्रेन सेल, नॉर्मल ब्रेन सेल। ऐसा क्यों होगा बच्चों? पेशेंट की डेथ क्यों हो सकती है? क्योंकि क्या हो गई है, जो ब्रेन की नॉर्मल सेल है वो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेड होने के कारण क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट में अपन फोर्थ वन अपन बात करने वाले हैं, फोर्थ आर्टरी की। कौन सी आर्टरी की यदि बात कर ली जाए बच्चों, फोर्थ आर्टरी की अपन बात करने वाले हैं एपिकल पल्स। कौन सी पल्स की बात कर लेते हैं? एपिकल पल्स। कहाँ से अपन एसेस कर सकते हैं पल्स को? एपिकल से। कहाँ से बच्चों? एपिकल से अब बात कर ली जाए, एपिकल पल्स। Fourth one is the apical pulse। यदि बात कर ली जाए एपिकल पल्स, मोस्ट कॉमनली यूज इन द चाइल्ड एंड मोस्ट कॉमनली used in the infant and child, with the help of stethoscope, with the help of stethoscope, with the help of stethoscope। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए, मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट साइट फॉर टेकिंग पल्स, मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट साइट फॉर टेकिंग या एसेस पल्स। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए किसके अंदर मोस्ट कॉमनली, तो किसके अंदर बच्चों? इन्फेंट एंड चाइल्ड, इन्फेंट एंड चाइल्ड। यदि बात कर ली जाए अडल्ट पर्सन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। बट कौन सी कंडीशन के अंदर? जब क्या देखने को मिले, रेडियल आर्टरी के अंदर एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों क्या कर सकते हैं अपन, अडल्ट पर्सन के अंदर भी एपिकल पल्स का यूज कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। यदि बात कर ली जाए यूज इन adult person if abnormality
if abnormality present in the radial artery, यदि क्या है बच्चों, रेडियल आर्टरी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन के अंदर अपन एसेस कर सकते हैं कौन सी पल्स से, एपिकल पल्स। कौन सी पल्स से, एपिकल पल्स। यदि बात कर ली जाए साइट की, किसकी बात कर ली जाए, साइट की यदि बात कर ली जाए तो बात कर लेते हैं साइट। कौन कौन सी साइट होंगी जहां से अपन एपिकल पल्स को एसेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द mitral area। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए apex part of सॉरी बच्चों, एच और नोट कर लेना, क्या होगा, apex part of heart below the nipple। कहां से बच्चों, एपेक्स पार्ट। कौन सा पार्ट होगा बच्चों, एपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट बिलो द निप्पल। कहां देखने को मिलेगी बच्चों, कहां से अपन एसेस करते हैं, या तो मेट्रल एरिया, या तो बच्चों मेट्रल एरिया, या अपन एपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट। सभी को बच्चों को दिखाई दे रहा होगा इजिली, मेट्रल एरिया, या अपन बोल सकते हैं सेकेंड वन इज एपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट बिलो द निप्पल। थर्ड वन यदि बात कर ली जाए फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस at mid clavicular line। यदि बात करके चले बच्चों कौन कौन से इंटरकोस्टल स्पेस है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस से क्या कर सकते हैं बच्चों, एसेस कर सकते हैं एपिकल पल्स को। कौन से ऐसे मिड क्लेविकुलर लाइन, कौन सी लाइन से बच्चों, मिड क्लेविकुलर, अपना ये क्या बच्चों, क्लेविकल, इसके मिड क्लेविकुलर लाइन से क्या कर सकते हैं अपने एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यदि बात कर जाए फोर्थ से किसके अंदर, फिफ्थ से किसके अंदर, यदि बात कर जाए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यूज इन adult person। एंड सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यूज इन चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट मदर या प्रेग्नेंट लेडी। जिसके अंदर बच्चों प्रेग्नेंट लेडी व चाइल्ड के अंदर क्या कर सकते हैं अपन एसेस कर सकते हैं एपिकल पल्स को। कहां से, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यदि अडल्ट पर्सन की बात कर ली जाए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, अडल्ट पर्सन के अंदर कहां से बच्चों, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यह अपन ने एपिकल पल्स, किसके बारे में जाना बच्चों, एपिकल पल्स के बारे में अपन ने कंप्लीटली जान लिया। यदि बात कर ली जाए एपिकल पल्स के अंदर, नेक्स्ट वन यदि बात करके चले टाइम ड्यूरेशन, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, ड्यूरेशन की यदि बात कर ली जाए, ड्यूरेशन कितना होगा, 1 मिनट। कितने टाइम तक बच्चों, ड्यूरेशन 1 मिनट। एपिकल पल्स किसके अंदर बच्चों, मोस्ट कॉमनली इन्फेंट एंड चाइल्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ ए स्टेथोस्कोप। किसकी हेल्प से बच्चों, स्टेथोस्कोप की हेल्प से मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट साइट फॉर टेकिंग एंड एसेस पल्स। यदि मोस्ट सबसे एक्यूरेट और रिलायबल साइट की बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट स्टार लगा के नोट कर लेना बच्चों,
तो कौन सी होगी? एपिकल पल्स एडल्ट के अंदर भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, बट कौन से कंडीशन के अंदर है? जब क्या हो? एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो किसके अंदर है? रेडियल आर्टरी के अंदर। कौन सी आर्टरी के अंदर बच्चों? रेडियल आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए साइड, किसकी बात कर ली जाए? साइड की यदि बात कर ली जाए मिट्रल एरिया, मिट्रल एरिया अपेक्स पार्ट ऑफ ए बिलो द निपल, हम क्या कर सकते हैं? एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन 4th, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस है एट मिड क्लेविकुलर लाइन। 5th इंटरकोस्टल स्पेस किसके अंदर बच्चों? अडल्ट पर्सन के अंदर। 4th इंटरकोस्टल स्पेस किसके अंदर? चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट मदर के अंदर। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों ब्रैंकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों? ब्रैंकियल आर्टरी। यदि बात करके चले बच्चों ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, यदि बात करके चले बच्चों ब्रैकियल आर्टरी के अंदर साइड की यदि बात कर ली जाए, साइड inner and anterior aspect of a elbow, inner and anterior aspect of elbow। कहां पर बच्चों? इनर एंड एंटीरियर, आगे की तरफ वे अंदर की तरफ वे आगे की तरफ यदि बात कर ली जाए तो कौन सी आर्टरी को अपन एसेस कर सकते हैं? ब्रैकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों? ब्रैकियल आर्टरी यदि बात कर ली जाए यूज किसके लिए? यूज फॉर एसेस द सर्कुलेशन। किसके लिए बच्चों? यूज फॉर एसेस द blood circulation। सेकेंड वन यदि बच्चों बात कर ली जाए किस चीज के लिए यूज करके चलेंगे? ड्यूरिंग द टाइम परफॉर्म CPR in infant, then check the effectiveness of CPR, check the effectiveness of CPR, then will be assess the brachial artery। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन के अंदर अपन क्या परफॉर्म कर रहे हैं? CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसस्सिटेशन किसके अंदर? इन्फेंट पर्सन के अंदर। तो उसके अंदर चेक करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ CPR का इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? विल बी एसेस द ब्रैंकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? ब्रैकियल आर्टरी को एसेस किया जाता है। बच्चे इन्फेंट के अंदर है यदि बात कर ली जाए कैरोटिड आर्टरी, किसकी बात करो? कैरोटिड आर्टरी को एसेस क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट एंड मसल्स इन द नेक के अंदर क्या देखने को मिलती है बच्चों? एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन होता है, मसल्स का एक्यूमुलेशन होता है। तो क्या होता है? डिफिकल्टी होती है कंप्रेस करने में। तो अपन बात कर लेते हैं इन इन्फेंट not will be used
carotid artery forsake the effectiveness of CPR because excessive accumulation of fat or muscle on the neck so यहां पर मेंशन कर लेना बच्चों, so difficulty to compress the carotid artery in the infant। क्या होगा बच्चों, सीपीआर क्या करते टाइम, सीपीआर परफॉर्म करते टाइम में क्या नहीं करना, यूज नहीं करना कौन सी आर्टरी का, कैरोटिड आर्टरी का। क्यों नहीं करते, क्योंकि क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड मसल से ऑन द नेक के ऊपर क्या देखने को मिलता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है फैट का। किसका बच्चों, फैट का। इसी वजह से क्या नहीं हो पाता, डिफिकल्टी होती है कंप्रेस करने में कैरोटिड आर्टरी को, किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट वन ये बात कर ली जाए, पर्पज की बात कर ली जाए, उद्देश्य की बात कर ली जाए, यूज की बात कर ली जाए, किसके अंदर क्यों करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन, चेक द ब्लड प्रेशर इन यूज फॉर पल्स। फर्स्ट वन अपन बात करें, यूज फॉर पल्स। सेकेंड वन, यूज फॉर check the blood pressure, यदि बात कर ली जाए बच्चों ब्लड प्रेशर को एसेस करने के लिए, चेक करने के लिए भी कौन सी आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी का यूज किया जाता है बच्चों, ब्रैकियल आर्टरी। यदि बात कर ली जाए ब्रैकियल आर्टरी से जो ब्लड प्रेशर होगा नॉर्मल, वह कितना होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर फ्रॉम ब्रैकियल आर्टरी 125